अच्छा आगा साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं, इल्म नजूम क्या कहता है, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर होने वाला है, कोई नया देखिए उम्मीदवार वजीर आजम की कुर्सी पे नजर आने वाला है, या अभी तक जो सिचुएशन लग रही है यही होने वाली? देखिए ये तो तय है कि मखलूत ही हुकूमत बनेगी और इसके अंदर तकरीबन 80 से 90 तक, अगर बहुत मैं बढ़ा के दूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 80 से 90 तक नज़र आते हैं और इसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी 70 से 75 के दरमियान नज़र आते हैं और फिर उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार इनसे ज़्यादा नज़र आते हैं। अब हम इसमें बड़े परेशान हैं कि ये क्यों, किस तरह के ये आदात बन रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब होंगे आपसे अगले हफ्ते अगर फिर मौका या आपने बुलाए तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल जो पोजीशन है आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा वाज़ेह पोजीशन और ज़बरदस्त तरीके से नजर आती है। कभी ज्यादा मुझे ऐसा कामयाबी लगता है आप आजाद उम्मीदवारों की तरफ से देख रहे हैं? जी मैं ज्यादा उनकी देख रहा हूँ जी, बिल्कुल वो उनके तो मेन ज्यादा रोल मेन किरदार पीटीआई से हैं इसलिए शायद पीटीआई, तो क्योंकि आप पीटीआई एज ए पीटीआई तो नहीं लड़ रही है, आज़ाद लड़ रहे हैं, तो ये एक अपने किरदार नजर आता है। शायद तो पीटीआई की वजह से हैं, तो ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। मगर इसके बावजूद भी 8 फरवरी को बहुत मुतनाज़ मसाइल होंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम कोई अगले जो इलेक्शन के बाद कोई सुकून देखेंगे। सियासत के हवाले से कह रहा हूँ, कोई सुकून नहीं होंगे। इसी तरह पुरफजा जो हम गुजरते आ रहे हैं, अव्वल तो मुझे 8 फरवरी में थोड़ा सा ये आने वाला हफ्ता अगर खैर से गुजर गया तो फिर इलेक्शन होंगे, वरना मुझे लगता है अभी भी कुछ मामलात में, कुछ मसाइल में, ये सितारों से बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ मामलात की ये ना हो कि कुछ पाबंदियां हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हम सितारों से बता रहे हैं कि कुछ मामलात जो है वो इस हफ्ते में शायद कोई नया रुख इख्तियार करे। आगा साहब, सितारे किस तरफ इशारा, किस तरह के मामलात हैं? मुमकिन है कोई ना कोई मसला हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई शरारत हो या अंदरूनी कोई मामला हो, अमन अमान का कोई मसला हो, क्योंकि हम तो एग्जैक्ट ये तो नहीं कह सकते कि ये है सुर्ब। अलबत्ता सितारों में हम एक गर्दिश देखते हैं, अगर पाकिस्तान में कोई गर्दिश है तो बाज़ औक़ात वो निकल भी जाती है। ये नहीं है कि वो गर्दिश बरकरार रहती है या बरकरार या कायम रहती है, बल्कि गर्दिश निकल जाती है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब गर्दिश तो है इस हफ्ते में, अब इसके नताइज अल्लाह खैर करेगा। यहाँ बड़े मोमिन अच्छे लोग हैं, यकीनन हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो इन साजिशों को यकीनी तौर पर नाकाम बनाएगी और मुझे उम्मीद है 8 फरवरी के होंगे। मगर सितारों से अब भी थोड़ी सी मामलात में गड़बड़ ओवरऑल नजर आ रही है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए सितारों की चाल की रोशनी में कैसा रहेगा? देखिए हमारी सियासत इस इलेक्शन के, हमारी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस इलेक्शन के ऊपर है। अगर ये मुतनाज़ नहीं हो गए और सब ने कबूल किया तो फिर तो हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अगर इसमें मामलात और यूं कि तू जैसे हालात पिछले 2022 से लेकर 2023 के दरमियान अब 24 में है, तो ये हालात में कोई खास बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मजीद ये दुआ करें मजीद जी, मेरी ये राय गलत हो, आप दुआ करें मजीद हालात इसी तरह सियासी और हमारी जो इक्तिसादी, पेट्रोल, बिजली, गैस, बिलावल महंगाई। भुट्टो की शादी की बातें हो रही हैं, तो क्या 2024 में पहन लेंगे सेहरा? जी मेरे ख्याल 2024 में इसकी मंगनी या कोई ऐलान जरूर होगा। 2025 तक बिलावल साहब की शादी जो है आपकी चैनल के थ्रू हम उनको पहले ही मुबारकबादी करते हैं जी। तो आगा साहब, शादी के बाद यानी कि बिलावल फिर वजीर आज़म शेरवानी पहनेंगे? जी बिलावल का मुस्तकबिल, क्योंकि एक जवान है, यंग है और पावर है और अच्छी इस वक्त उसकी, कल मैं एक तकरीर भी सुन रहा था, बहुत खूबसूरत तकरीर भी, अब उसकी तकरीर में रवानी भी आई है। तो मुझे लगता है कि अपने लिए रास्ते बना रहा है। अलबत्ता जब तक अल्लाह ज़िंदगी दे आसिफ अली ज़रदारी को, जब तक आसिफ अली ज़रदारी साहब है उस वक्त तक बिलावल के लिए मुश्किलात हैं। और अगर मुकम्मल तौर पर पार्टी बिलावल के हाथ में आती है तो बिलावल फिर अपने हिसाब से पार्टी के अंदर बहुत चेंज करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़बरदस्त अच्छे फैसले होंगे और बिलावल का भी मुस्तकबिल आने वाला वक्त रोशन है जी। तो आगा साहब, जाते जाते फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, इनके बारे में भी बता दें। देखिए मियां नवाज शरीफ के लिए तो मैं अभी भी मैं हैरान हूँ, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ तो उनके हक़ में नज़र आते हैं। जिस अंदाज से उसकी जो काम हो रहे हैं नवाज शरीफ के लिए, मैं इस सदी में जी ज़मीन की हक़ाइक़ तो मियां नवाज शरीफ के हक़ में, मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। उसको देखते हुए फिर भी मैं क्या, तो इस सदी में सबसे ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगा अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए तो। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होगी, चौथी मर्तबा अगर चौथी मरतबा बन गया ना तो मैं हैरान हो जाऊंगा ये कैसे बना, क्या बना, किस तरह बना। सितारों की जो मूवमेंट है उसमें मियां नवाज शरीफ के लिए
जिस अंदाज से दीगर लोगों के लिए सही नज़र आता है, उनके भाई के लिए बेहतर नज़र आती है, उनकी बेटी के लिए बेहतर नज़र आती है, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है शायद उनकी बेटी ना बन जाए। तो इस तरह की इस बेटी की ज़्यादा मजबूत है अपने बाप से। तो कभी मैं ये कहने पे भी, हम आपस में जब हम एस्ट्रोलॉजर या इस तरह के माहिरीन होते बात करते हैं, तो कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उन दोस्तों से कहता, तो देखो यार इसका अदद घर इधर बैठ रहा है, तो ये ना हो कि मियाँ से भी ऊपर जा रही है, तो कहीं मरियम हम लोग उठा के वज़ीर आज़म न बनाएं। बेसिकली प्रमोट तो वो अपनी बेटी को ही कर रहे हैं ना, उनका मकसद तो यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो लीडर हो वो मरियम ही हो। मुझे लगता है इसी में भी हो सकता है कि क्योंकि फिलहाल मियां नवाज शरीफ के लिए आगे जाकर कोई सितारे चेंज हो गए तो हमें नहीं मालूम। फिलहाल मैं अच्छा, ये भी जमीनी हकायक तो आगा साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई नया बंदा जो है ना वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? ये जाहिर बात, हम मियां नवाज शरीफ नहीं होगा तो मियां साहब की ही फैमिली से होगा और उससे बाहर नहीं होगा। मरियम ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी आपने। जी जी, इन तीनों के दरमियान में ही लगता है। और अगर थोड़े से मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ कि वो कि अगर मियां नवाज शरीफ को 90% और पीपल पार्टी को 200% और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर 5% भी दी जाए तो फिर मुझे लगता है सितारों की दुनिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत होगी पाकिस्तान में। जी ठीक है बहिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।